गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने मिरर्स के बारे में स्टडी कर ली थी कि मिरर्स क्या हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर था। अभी हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का जो भी या जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस थे, जो भी टॉपिक्स थे, वो सारे खत्म हो गए। ठीक है, अभी पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? द बेंडिंग ऑफ द लाइट रे, कि जो लाइट बेंडिंग मीन्स मुड़ना, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट पाथ इज पासिंग, जहां से वो लाइट पास हो रही है। कौन सी? बेंडिंग ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट लाइट है जो पास हो रही है। ठीक है, जिस इंटरफेरेंस से, जिस सरफेस से पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है ना, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जाती है, उसको क्या होगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जाती है, या फिर ये कहते हैं एयर मीडियम से वैक्यूम मीडियम में, वैक्यूम से एयर मीडियम में वो पास हो जाती है। ठीक है, उसको क्या कहोगे आप? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहोगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि जो लाइट का जो बेंडिंग है, ठीक है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है ना, अब इसके डायग्राम देखिए। फर्स्ट डायग्राम जो है और जो सेकंड डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम में जो ये आपकी जो लाइन है, ये लाइन, ये क्या है? इंटरफेरेंस। ये क्या है? इंटरफेरेंस। ठीक है ना, इंटरफेरेंस है। और ये क्या है? रेयर मीडियम। और ये क्या है? डेंसर मीडियम। ठीक है ना, ये रेयर है, ये डेंसर मीडियम। जब आपकी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ध्यान से सुनना, जब आपकी लाइट, कौन सी? इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर में जाती है, जब वो इंटरफेरेंस को पास करती है, तो उस रिफ्रैक्टेड रे का झुकाव है, रिफ्रैक्टेड रे का झुकाव है, वो नॉर्मल की तरफ होगा, मीन्स टुवर्ड्स नॉर्मल होगा। ठीक है ना, कि जब आपकी इंसिडेंट रे इंटरफेरेंस पे स्ट्राइक करेगी, नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाएगी, ठीक है ना, और वो जब पास हो जाएगी, रेयर से डेंसर में आ जाएगी, तो जो उस रिफ्रैक्टेड रे का झुकाव है वो किस तरफ होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, रेयर से डेंसर की बात करते हैं। और जब हम डेंसर से रेयर की बात करते हैं, डेंसर से रेयर की बात करते हैं, मीन्स डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की बात करते हैं ना, तो क्या होगा कि जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल रे, उसके बीच में एंगल आई बनेगा, और जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, उसके बीच में एंगल आर बनेगा। बट इसकी एक कंडीशन है, जब रेयर से डेंसर में जा रही थी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, बट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे। कौन कौन सी? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे टू द इंटरफेरेंस एट द इंसिडेंट पॉइंट। कौन सा इंसिडेंट पॉइंट है? ये इंसिडेंट पॉइंट है सभी का, तो वो किस पॉइंट पे मिल रही है? सेम पॉइंट पे मिल रही है। ये रिफ्लेक्शन में भी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। यहाँ भी, ये यहाँ से तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रही है। बात करते हैं सेकंड, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। किस किस का एंगल? साइन आई, साइन आर इक्वल टू है किसके? कांस्टेंट के। ठीक है ना, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, और एन भी नहीं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी लिख सकते हैं। तो आप एन भी लिख लो, चाहे म्यू भी लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या है कि किस किस का रेशियो? साइन ऑफ आई का, साइन ऑफ आर का, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है।
ठीक है, N2 से N1 N2, ठीक है, इसको इस प्रकार लिखते हैं। इस लॉ को क्या बोलोगे? स्नेल्स लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चों? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। किस किस का रेशियो? स्पीड ऑफ लाइट का, जो किस में हो, या तो वैक्यूम में हो या फिर वो एयर में हो, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया आपको बुक में म्यू भी मिलेगा और एन भी मिलेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में से आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? सी, ठीक है, और स्पीड ऑफ मीडियम को हम म्यू से डिनोट करते हैं या फिर वी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम या एयर में अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो हम आगे अभी स्टडी करेंगे, इसके बारे में स्टडी करोगे उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस का कितना होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस का कितना होता है वो देखिएगा आप। देखो भाई, हमारे पास कुछ मटेरियल मीडियम है और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, जैसे एयर है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003। इसका सबसे कम लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एयर का सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। आइस का कितना होता है? 1.31। वाटर का कितना होता है? 1.33, ठीक है ना। और कैरोसिन का 1.36, क्वार्ट्ज का 1.46 और बेंजीन का 1.50, ग्लास का 1.25, ठीक है ना। और फिर डायमंड का कितना होता है? 2.42। इसका सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे हाईएस्ट। तो सबसे हाईएस्ट डायमंड का, सबसे लोवेस्ट एयर का। अब इनको यूज कैसे करेंगे? इक्वेशन के थ्रू हम समझते हैं। देखेगा इक्वेशन क्या है? बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आई थिंक फॉर्मूला आपको ध्यान आ गया होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का फॉर्मूला क्या था कि n इक्वल टू या म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई भी मीडियम हो वो मीडियम। द स्पीड ऑफ वैक्यूम क्या है? ये है, तो 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर हमें एक मीडियम दे दिया है, तो उसका जो स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है किसकी? वाटर की 2.3 इंटू 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10⁸ से 8 कैंसिल, ठीक है ना। n इक्वल टू ट्रिपल, ये लिख देंगे हम। कितने से कैंसिल आउट होगा ये? कितने से कैंसिल आउट होगा ये बताइएगा। 5 से कर ले, 5 × 30 0, 5 चौके 20, 25। अब भी हो रहा है 12 और 9, 4 3 चौके 12, तब 3 कितना हो गया? 4/3। कितना होगा? 4/3। तो इस 4/3 को अगर डिवाइड करते हैं हम 1 पे पॉइंट लगा लिया, 0 पे 1.33। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ गया? वाटर का। कितना होता है? 1.33 है इस क्वेश्चन के हिसाब से, और उनका भी कितना? 1.33। तो आपको समझ में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन हैं, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।